हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर माई सेल्फ मंजेश कुमार। आई एम गोइंग टू टीच हियर केमिस्ट्री। चलो बुआ, हम लोग डीपीपी डिस्कशन कर रहे थे, डेली प्रैक्टिस सीट को डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग बना भी रहे थे। अब हम लोग बस बहुत नज़दीक आ गए, 2 डीपीपी और है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना बुआ? तो चलो हम लोग देखते हैं आज जो हमारा डीपीपी डिस्कशन लेक्चर नंबर आपका क्या हो जाएगा बुआ? लेक्चर नंबर सेकेंड का पार्ट एच हो जाएगा। ठीक है ना, लेक्चर नंबर सेकेंड का पार्ट एच हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बुआ डीपीपी 05 डिस्कशन। ठीक है ना, अभी डीपीपी 5 का डिस्कशन चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी बुआ। चलो बुआ, हम लोग देख रहे हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन जो देख रहा है हमको दिख रहा है, उसको बोल रहे हैं बुआ हम लोग यहाँ पर देखो वीन कांस्टेंट। ठीक है ना, चलो वीन कांस्टेंट तो बना ही चुको, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर तो निकल जाएगा ना। हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन में देखोगे डीपीपी 05 का 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 56 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बोल्टाजमैन कांस्टेंट, ये बोल्टाजमैन कांस्टेंट। ठीक है ना, देखो बोल्टाजमैन कांस्टेंट, ठीक है ना, इसका फार्मूला जो होता है बुआ एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। क्या होता है? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। देखते चलोगे, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। बोल्टाजमैन कांस्टेंट क्या हो गया? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। बोल्टाजमैन कांस्टेंट क्या हो गया? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ये तो बन गया बस। एनर्जी का क्या होता है वो? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है ना, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा वो? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, केल्विन का इनवर्स। नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? केल्विन का इनवर्स। इसको mlt में भी लिख सकते हो तो क्या होगा? m मास, मतलब वो m मास kg होगा तो 1 हो गया। L का स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड मतलब टेम्परेचर का इनवर्स स्क्वायर जो है केल्विन का -1 हो जाएगा। ये आपका आ गया बुआ, क्या हो गया? यूनिट। ये क्या आ गया आपका? यूनिट्स आ गया बुआ। अब देखो बुआ, यूनिट और ये दोनों चीज आ गया, आपका यूनिट भी मिल गया और डायमेंशनल फार्मूला भी मिल गया। चलो 56 नंबर बना लिए। अब हम लोग को देखते हैं बुआ 57 नंबर, जो केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, जिसका बोलते हैं बुआ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना बुआ? अब देखो 57 नंबर क्वेश्चन, 57 ही है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखोगे बुआ, हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करेंगे। क्या चीज की बात करेंगे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला जो होता है प्रेशर, देखो बुआ प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम और इनटू में क्या होगा बुआ? मोल इंटू टेम्परेचर। देखो बुआ, यही होता है इसका यूनिट। समझ में आया ना बुआ? ये कहाँ पर हो गया? आप देखो चैप्टर नंबर कुछ आगे हम लोग करते हैं पीवी इज इक्वल टू nRT पे पढ़ेंगे। ठीक है ना बुआ? तो ये R जो होगा ना, इसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इस R की वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालोगे बुआ? तो देखो n को इधर ले आओ, T को इधर ले आओ, तो क्या होगा बुआ? PV और अपॉन में n आ जाएगा और इंटू T में आ जाएगा। यही क्या होगा बुआ? R। तो देखो P प्रेशर का यूनिट है, V वॉल्यूम का यूनिट है, n मोल का यूनिट है, T टेम्परेचर का यूनिट है। मतलब ये सारे फॉर्मूला का यूनिट अभी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तब ताकि तुमको समझ में आएगा एक्चुअली क्या हो रहा है। तो अब देखो बुआ, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है तुम लोग खुद बताओ? प्रेशर का यूनिट फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया को देखो बुआ, हम लोग इधर प्रेशर का यूनिट देते हैं, फोर्स अपॉन फोर्स का क्या होता है वो? kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। एरिया का क्या होता है वो? मीटर, क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? मीटर पे माइनस, देखो यहाँ पे मीटर पे 1 है और ये ऊपर जब चला जाएगा तो मीटर पे माइनस स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो मीटर, इसको जब इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई में कैलकुलेट करो तो मीटर इनवर्स आ जाएगा। तो एक्चुअली हम प्रेशर का यूनिट क्या होगा बुआ? kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होगा बुआ? मीटर क्यूब। समझ में आया ना बात? तो मोल का क्या होगा? मोल का यूनिट मोल ही होता है। टेम्परेचर का क्या होगा बुआ? केल्विन होता है। ठीक है ना, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा बुआ? kg। समझ में आ रहा है? ये मीटर क्यूब है, यहाँ पे मीटर, तो मीटर ये माइनस खत्म हो जाएगा एक, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और उसके बाद क्या हो जाएगा बुआ? केल्विन लिखो, केल्विन का इनवर्स, और फिर क्या होगा बुआ? मोल इनवर्स। समझ में है ना? ये बहुत लंबा चौड़ा इसका यूनिट आया। देखो क्या होगा बुआ, ये सीखना पड़ेगा। kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, केल्विन इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा? मोल। अब इसका यूनिट कैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे बुआ? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? m। ठीक है ना, केजी का क्या होगा? m l स्क्वायर, टी पे टी इनवर्स स्क्वायर, और क्या होगा वो? केल्विन इनवर्स। ठीक है ना, और क्या लिखेंगे हम लोग? मोल इनवर्स। ये होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आ रहा है वो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं? आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा है ना? एक ही क्वेश्चन में ये पूरा खत्म हो गया। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बुआ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हैं उसके आगे। चलिए अब यहाँ पर हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, इसको जल्दी से नोट करिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलो बस इसको मिटा दे।
चलिए 56 तो हो गया होगा। अब देखो जल्दी जल्दी नोट करते चलोगे, ठीक है ना। स्क्रीन को पॉज करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, आराम से इसको नोट करोगे और फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। और चलो बुआ, अब देखो बुआ, अब यहाँ पर बोल रहा है ना वोल्टेज। अब देखो बुआ, वोल्टेज जो बैटरी पे देखते हो ना वोल्टेज लिखा हुआ, उसका यूनिट क्या होता है। तो 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा वोल्टेज। अब देखो इस वोल्टेज का बहुत सारा नाम है, ठीक है ना। वोल्टेज को वोल्टेज बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका और नाम क्या से जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसे जानते हैं बुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं वो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसी को बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं हम लोग, ईएमएफ। समझ में आया ना बात। अब इतने सारे नाम है तो इनके फॉर्मूले कितने होंगे, इनके फॉर्मूले एक ही है बुआ। उस फॉर्मूला को बोलते हैं वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है बुआ, वर्क, ठीक है ना, वर्क अपॉन में चार्ज। याद देखो बुआ, वर्क अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा, चार्ज आ जाएगा। समझ में आया ना बात। अब देखो बुआ, अब ये वर्क का तो यूनिट पता है, अब चार्ज का यूनिट कैसे पता करेंगे। तो अब देखो बुआ, चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, करंट इनटू टाइम। चार्ज को क्या होता है बुआ, देखो चार्ज इधर बता रहे हैं, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है ना, करंट इनटू टाइम। अब पूछो ये कहाँ से आया। जब तुम करंट को डिफाइन कर रहे थे, 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे थे, तो वहां पर तुम डेफिनेशन में क्या लिखे थे, 1 कूलम्ब, मतलब कि क्या होगा 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, ये लिखे थे। तो अब देखो ये एम्पियर करंट होता है, ये कूलम्ब चार्ज होता है, और ये सेकेंड टाइम होता है। तो अब यहां से तुमको क्या, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड लिख सकते हो। एम्पियर क्या होगा, करंट, टाइम क्या हो गया, ये समझ में आया ना बात। तो इसका यूनिट अगर पूछा जाए, चार्ज का यूनिट क्या हो गया, तो चार्ज ये कूलम है, तो कूलम का यूनिट क्या, कूलम इसका यूनिट होता है चार्ज का। तो हम सीधे चार्ज का जब यूनिट कहेंगे तो एम्पियर और यहाँ पर सेकेंड, एस एम्पियर और सेकेंड आ जाएगा। क्या समझ में आया बुआ। तो अब देखो भाई, ये पहले डीपी बनाओगे तो ये पहले ही तुमको मिल जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाता है बुआ, हम यहाँ पर ये ऐसे, चलो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है वो, केजी मीटर एक्स स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर। और यहाँ पर चार्ज का क्या आ जाएगा बुआ, ए इंटू एस। अब ये ए ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, सेकेंड भी ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब देखो बुआ, अब हम लोग बात करते हैं केजी, और ये मीटर का मीटर ही रह जाएगा। ये सेकेंड जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि ये सेकेंड इनवर्स पहले, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर पहले से था और एक और इनवर्स आ गया था, मतलब कि सेकेंड इनवर्स का क्यूब हो गया ना। तो यहाँ पर सेकेंड इनवर्स का क्यूब आ जाएगा, और ये एम्पियर का क्या होगा, एम्पियर इनवर्स आ जाएगा। एम्पियर क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये हुआ आपका यूनिट ऑफ द, क्या चीज हुआ, यूनिट आ गया आपका किसका, वोल्टेज का यूनिट आ गया। अब इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, एम, ठीक है ना। एम मतलब मास, मास मतलब केजी आ गया। एल स्क्वायर मतलब लेंथ आ जाएगा। टेम्परेचर का इन्वर्स हो जाएगा, और एम्पियर का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये होता है बुआ एक वोल्टेज का, क्या होता है, एक वोल्टेज का मतलब कि यूनिट। समझ में आना, याद रखोगे ये बहुत काम का चीज होता है बुआ। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब। क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब। ये इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे ना तो उसमें ये हर जगह यूज में आएंगे। तो इस यूनिट को आपको पूरा क्या होगा, कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब और एम्पियर का इनवर्स। समझ में आया ना बात। तो ये यूनिट हो गया। चलो हमको वोल्टेज मिल गया। अब नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं ना और क्वेश्चन, इसको जल्दी से बनाओ पहले तुम लोग खुद से। चलो इसको हम यहाँ पे चार्ज मिटा दिए, इसको नोट करते चलना होगा, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करो ताकि पूरा मिटाना पड़ेगा। चलो नोट कर लिया बुआ। चलिए अब जो नोट कर लिया हो गया, तो अब यहाँ पर एक चीज देखोगे, यहाँ पर चलो यहाँ पर देखोगे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो 61 इसी से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आएगा। रेसिस्टेंस देखो बुआ, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेसिस्टेंस तो पढ़े होगे, ठीक है ना। रेसिस्टेंस होता है बुआ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अब देखो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तुमको पता है ना, अभी जस्ट निकाले ना। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है या ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, मतलब कि दोनों सेम ही होगा ना, क्योंकि तो पहले अगर डिफरेंस में क्या होता है वो यूनिट तो चेंज नहीं होता है ना, हम बता चुके हैं ना पहले ही। तो ये हो गया। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वो देखो, पहले केजी बोले थे, याद कर लो काम में आने वाला है। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब और एम्पियर का इनवर्स। करंट का क्या होता है वो बताओ तुम लोग। करंट का जो होता है वो करंट, सीधे करंट को हम एम्पियर से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पियर। अब देखो ये, अब इसको कट मत कर देना क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हुआ, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब एम्पियर इनवर्स स्क्वायर।
क्या समझ में आना? अब यहाँ से तुम डायमेंशन फॉर्मूला इसका लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे? एम एल वही हो जाएगा, केवल इसमें क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टी इनवर्स क्यू और ए इनवर्स स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा। इस किसका फॉर्मूला आ गया हुआ? रेसिस्टेंस का आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसके, चलो इसको नोट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं होगा यहाँ पर चलो 67, बाकी सब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या करोगे, फोर्स पे डाल दोगे और वो बन जाएगा, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन में चार्ज वो भी निकल जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या करोगे, फोर्स को वैल्यू डाल दोगे और वहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको मिटाते हैं बाबू, जल्दी से इसको नोट करिए। चलो नोट कर ले होइएगा। अब हम लोग इसको अब एक लिखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, सारा बनने जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ 67, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 67 है, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखोगे हम लोग, पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। कैलकुलेशन खुद से करिएगा, वो देख लीजिएगा, कोई हो सकता है मेरे से कहीं मिस स्पेल्ट हो जाए, तो कहीं भी थोड़ा सा मिस स्पेल्ट हो जाएगा, आगे जाके वो पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा खुद से आप करते चलोगे और आंसर जो देंगे उससे मैच करते चलोगे, आंसर सीट बाद में मिलेगा आपको, ठीक है ना। वो पोटेंशियल डिफरेंस फिर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग जानते थे वो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब एम्पियर इनवर्स, ठीक है ना, यही होता है ना। अब देखो बुआ डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। अब देखो एक से ये खत्म हो जाएगा ना, तो अब यहाँ पर क्या बच गया तुम्हारा, kg मीटर सेकेंड इनवर्स क्यू एम्पियर इनवर्स, ठीक है ना बुआ, ये आ गया आपका यूनिट। अब mlt तो निकाल लोगे ना खुद, तो खुद से निकाल सकते हो बुआ, क्या होगा बुआ, यहाँ पर m, ठीक है ना, मास m के क्या हो जाएगा, mlt में m मास हो जाएगा, l और फिर क्या होगा t इनवर्स क्यूब और फिर क्या होगा एम्पियर इनवर्स, ये आ गया तुम्हारा mlt में आ गया बुआ, समझ में आया ना बात। तो mlt में भी हमने निकाल दिया। चलो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी भी तुमको मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बुआ। देखो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तगड़ा है, बार बार यूज आने वाला है, ठीक है ना, और नया अब हम लोग मॉडर्न साइंस पढ़ेंगे थोड़ा दिन में, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ का यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखो बुआ हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको जल्दी से नोट करिएगा, चाहे हम यहीं पे नहीं, इसको नोट करो चलिए इधर। चलो हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर ये आपका दिया हुआ है 68, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 68 है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हम सारा चीज नहीं लिख रहे क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, ये तीनों का नाम क्या होगा, अलग अलग। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बोल सकते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे हम लोग लिखेंगे बुआ फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन, ठीक है ना, करेंट, फोर्स इंटू करेंट इंटू लेंथ, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो बुआ फोर्स का क्या होता है, फोर्स का हम लोग जानते हैं kg, फोर्स का क्या होता है kg मीटर, ठीक है ना, kg मीटर और सेकेंड इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई करंट को एम्पियर में और टाइम लेंथ को क्या लिख सकते हैं मीटर में। इस मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा kg सेकेंड इनवर्स स्क्वायर एम्पियर का इनवर्स, क्योंकि ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा तो ये इनवर्स में आ जाएगा। तो ये हमको यूनिट मिल गया, हमको क्या मैग्नेटिक फील्ड का हमको क्या मिल गया, यूनिट मिल गया। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जब यूनिट मिलता है हम इसको क्या कहते हैं ml का स्क्वायर हो जाएगा और t ml सॉरी लेंथ तो कुछ जीरो हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा बुआ -2 और एम्पियर का क्या होगा इनवर्स। ये आ गया तुम्हारे पास किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास फॉर्मूला आ गया। चलो बुआ उसके बाद हम लोग देखो मैग्नेटिक फील्ड का जब फॉर्मूला किया तो इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक इसी में एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर और एम्पियर इनवर्स, तो वो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का तुमको फॉर्मूला आ जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का निकाल सकते हो, करंट इंटू एरिया निकाल दो इंटू टॉर्क इंटू मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, टॉर्क डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क का क्या होता है बुआ फोर्स इंटू डिस्टेंस, सब पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो पीछे वाला सारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और होगा भी।
उसका देखो यहाँ पे सब बन जाएगा। कोशिश करोगे, जहाँ पे दिक्कत आएगा वहाँ पे पूछोगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, जो ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट यूज करोगे वहाँ पर वो यूज करोगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा। समझ में आया ना बात। चलो अब एक हम लोग लास्ट में सेकेंड मतलब कि लास्ट देखते हैं, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है ना। फैराडे कांस्टेंट में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्या देखते हैं वो हम लोग, फैराडे कांस्टेंट। अब देखो वो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, जल्दी से नोट करिए, इसको मिटा देते हैं। फैराडे कांस्टेंट देखेंगे और दूसरा देखेंगे वो हम लोग 78 रेडियंट फ्लक्स, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फैराडे कांस्टेंट, रेडियंट फ्लक्स। चलिए इसको ओमिट कर देते हैं, आप लोग लिख लिए होइएगा बुआ। चलिए चलिए वो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब फैराडे 76 में आपको है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। अब देखो वो फैराडे कांस्टेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अवोगाड्रो कांस्टेंट बोल रहा है, अवोगाड्रो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट्री चार्ज। अब देखो बुआ एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है, एक्चुअली में एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। हम लोग को इतना ही पढ़ते थे। और एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या होता है ना, सीधे चार्ज। समझ में आया ना बुआ। अब देखो चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, करंट इंटू टाइम लिखते हैं। चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखे थे ऊपर में, करंट इंटू, क्योंकि देखो 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो क्या होगा बुआ, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज को लेकर करंट इंटू एम्पियर लिखते थे कि नहीं। तो यहाँ इसका यूनिट तो हम लोग क्या लिखेंगे, एएस, ठीक है ना बुआ। और ये तो कांस्टेंट है, तो हमको लगा क्या इसका यूनिट जो आएगा ना एएस, मतलब कि एएस एम्पियर इंटू सेकेंड आएगा। लेकिन ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बुआ, देखो एक्चुअली हम लोग जब यहाँ पर ये अवोगाड्रो पढ़ते थे तो इसका मतलब होता है 10 नंबर पर मोल। इसका मतलब क्या होता है, 10 नंबर पर मोल, ठीक है ना। एवोगाड्रो कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो 10 नंबर पर मोल। तो अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, मोल तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज अपन मोल आ गया। एक्चुअली में चार्ज अपन मोल आ गया, और जब चार्ज अपन मोल आ गया तो चार्ज का क्या होगा, ए एस, और यहाँ पे क्या होगा, मोल। तो अब इसका क्या होगा, तो क्या होगा, ए एस मोल इनवर्स। समझ में आया बात। इसका क्या हो जाएगा, ए मतलब क्या होगा वो, ए एस मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड मोल इनवर्स आ जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड मोल इनवर्स। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हो, पहले सेकेंड लिख सकते हो, इधर यूनिट इधर उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले सेकेंड लिख सकते हो, फिर क्या होगा वो, मोल इनवर्स लिख सकते हो, फिर एम्पियर लिख सकते हो कि नहीं। अब नेक्स्ट में इसका एमएलटी में भी कर सकते हो, तो क्या होगा वो, m0 m kg में कुछ नहीं है, एल है और एल पे 1 है, और टी पे कितना है बुआ, टी पे सेकेंड भी 1 है, तो टी पे भी 1 आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एम्पियर का भी 1 है और मोल इनवर्स आ जाएगा। समझ में है ना। दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्या हुआ बुआ, फैराडे कांस्टेंट। एक नेक्स्ट में देख लेते हैं बुआ हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 78 इसको हम ऐसे कर देते हैं, आप इधर से लिख लीजिएगा ऐसे। 78 में बोल रहा है क्या बुआ, रेडियंट फ्लक्स, ठीक है ना। ये बार बार यूज होने वाला। अब नेक्स्ट जो डीपीपी बनेगा उससे पूरा इसी पे डिपेंड है, रेडियंट, ठीक है ना, रेडियंट फ्लक्स। अब रेडियंट फ्लक्स देखो, और इसको बोलते हैं रेडियंट पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियंट पावर भी बोलते हैं। अब जब रेडियंट फ्लक्स और रेडियंट पावर दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एनर्जी एमिटेड अपॉन टाइम, मतलब कि एनर्जी बाय टाइम, इमिट मतलब बाहर निकलना, ठीक है ना। तो एनर्जी अपॉन टाइम तो खुद कर सकते हो ना तुम लोग। एनर्जी को क्या लिखते हो, केजी, क्या लिखते हो, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। टाइम को क्या लिखते हो बस, सेकेंड। तो अब ये सेकेंड को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स क्यूब हो जाएगा। तो बस इसका यूनिट क्या हो जाएगा वो, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब, यही होगा इसका यूनिट। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो, एम एल, ठीक है ना। एम का ये हो गया एल स्क्वायर और टी इनवर्स क्यूब। समझ में आया ना। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। ये पूरा नहीं आएगा, यहाँ से ये ऐसे। समझ में आया ना बात। ये डीपीपी आपका खत्म, डीपीपी आपका 5 भी खत्म हो गया। अब एक डीपीपी बच गया इस यूनिट डायमेंशन का, डीपीपी नंबर 6। उसके बाद ये हमारा ऐसा वाला यूनिट निकालना खत्म हो जाएगा। उसका नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर का एक लेक्चर होगा और उसमें एक डीपीपी होगा। उसके बाद ये आपका सेकंड लेक्चर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके बाद फिर तब हम लोग आएंगे, बहुत सारा प्यूरिफिकेशन देखना है, तब हमारा मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली शुरू होगा बुआ, ठीक है ना। ये सब मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक चीज़ सब है। ये तो चैप्टर का बेसिक है बुआ, जितने भी पढ़ेंगे ना आगे तो उनमें ये सब चीज़ यूजेज आएंगे। तो उन सब चीज़ के लिए हम अभी से ही कुछ प्रिपेयर रहते हैं ना, ताकि वहाँ पर हमारा क्या होगा ना, सब चीज़ फास्ट काम करे। तो आज के लिए वो इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।